हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका तमन्ना टेलर ड्रेस डिजाइनर में। मैं आज बनाने वाली हूँ अम्ब्रेला प्लाजो। तो कटिंग के समय मैं आप लोग को ये बता दूँ, ये बस 2 मीटर ही कपड़े हैं और मैं 2 मीटर कपड़े में ही अम्ब्रेला प्लाजो बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इस कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से 2 बार ये फोल्ड हो चुका है। अब ये जो ज्वाइन वाला पार्ट है, मैं इसे यहाँ लेके आ जाऊंगी। इस तरह से देखिए, बिल्कुल पूरा यहाँ से नोकीला बना लेना है इस तरह। इस पीस का मैं बिल्कुल त्रिकोण बना लूंगी। अब प्लाजो का कमर रखना है 32 इंच। तो 32 इंच का चौथा भाग होगा 8 में मैं आधा इंच ही मार्जिन रखूंगी। यहाँ पे इस तरह से आधा इंच में मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम है इसलिए। 8.5 पे मैं निशान लगाने के बाद ये देख लूंगी कि ये जो त्रिकोण भाग है ये कितना आ रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ से 10.5 आ रहे हैं, तो इधर 10.5 आ रहे हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ भी 10.5 रख लूंगी। इस तरह से मैं बीच में भी एक माप लेती हूँ 10.5 पे, एक यहाँ पे भी मार्किंग कर लेती हूँ। अब हम इसको अच्छे से निशान लगा लेंगे। ये बिल्कुल पैंट के जैसा फिटिंग रहने वाला है। कमर में ज्यादा घेरा नहीं होगा। अब यहाँ से इसकी आसन लेना है मुझे। 3 इंच मैं इधर बेल्ट के लिए ओवर कर रही हूँ। 3 इंच ओवर करने के बाद मैं 17 इंच पे इसकी मार्किंग कर रही हूँ। 3 इंच पहले आप ओवर कर लेते हैं इधर बेल्ट के लिए, फिर हम 17 इंच पे मार्जिन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे ये निशान लगा लेंगे, 2 इंच तक इस तरह। और यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे, देखिए नुकीला। फिर हम यहाँ से मार्किंग कर लेंगे इस तरह। इसे आप गोलाई दे देंगे इस तरह से। आधा इंच अगर आपको लेना है तो इधर से आधा इंच लेके, देखिए आधा इंच पे है, गुलाई कर लीजिएगा। और यहाँ से ये बिल्कुल वैसे ही तिरछा ही रहेंगे। अब हम मापी करेंगे इसकी प्लाजो की। हम इसकी लंबाई की मापी करेंगे। तो इसके लिए मैं 3 इंच ओवर रखूंगी जो बेल्ट लगाना है, और इस तरह से लंबाई की मार्किंग करूंगी मैं यहाँ से। 3 इंच ओवर करते हुए यहाँ से हम इंची टेप को रखे हैं और पूरा यहाँ तक लेके ओवर किए इसको 36 इंच पे। इस तरह हम इसको 36 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। इसमें मार्जिन मेरा ज़्यादा नहीं है, ये ओवर कपड़ा नहीं था, पहले ही बता चुकी हूँ। इसी तरह मैं फिर से दूसरी बार ओवर करूँगी इंची टेप, और फिर से यहाँ पे 36 इंच पे निशान लगा लूँगी। फिर से 3 इंच ओवर किए हैं और 36 इंच पे निशान लगा चुके हैं। इसी तरह हम इसे आगे भी ऐसे ही करेंगे। फिर से 36 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे ही करते करते मुझे राउंड में कर लेना है। इस तरह से जब हम इसे डॉट डॉट का निशान लगा लेंगे तो फिर इसमें बराबर मार्किंग हम अच्छे से कर लेंगे, ताकि मेरा कटिंग टेढ़ा ना हो। इस तरह से ये पूरा अम्ब्रेला का जो बिल्कुल वहां से लेके पूरा यहाँ तक मैं राउंड करते आ गई हूँ। पूरा यहाँ तक ये प्लाजो का जो अम्ब्रेला होगा नीचे का, ये बनेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कमर में ये ज़्यादा रखना है तो आप इससे ज़्यादा भी रख लीजिएगा, 1-2 इंच बढ़ा के, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स आने वाला है, इसलिए मैं इतना रखी हूँ।
अब हम इस राउंड को निकालेंगे काट के अच्छे से। ये कट के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे जो खाली पार्ट है इसमें हम ज्वाइनिंग करेंगे इस कपड़े में से। ये जो इसका कोर है, इस कोर को हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे। यहाँ पे कोर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल सीधा कपड़ा लगा है, उड़े भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग भी सीधे कपड़े की करनी होगी। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे कपड़े को देख देख के। अगर आपका पतला कपड़ा होगा तो इधर से दिखेगा भी, नहीं दिख रहा है तो इसी तरह से कपड़े को हल्का हल्का उठा के यहाँ से हम इसको आसानी से मार्किंग कर लेंगे और बिल्कुल वैसे ही कट कर लेंगे कपड़े के जैसे ही। अब हम इसे ध्यान में रखना होगा मुझे कि ये जो मैं इसमें जोड़ रही हूँ, तो एक जगह मैं ऐसे मार्किंग कर लेती हूँ, दोनों में एक ही जगह, ताकि ये पता चल सके कि इसका है। और दूसरे पार्ट में जो ये दूसरा है, इसमें मैं ऐसे कटिंग करूँगी, ये लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे बीच में बस आधा इंच की दूरी पे, आधा से 1 इंच आप ले सकते हो, यहाँ पे एक मैं मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ से हल्का सा मिलाते हुए मैं राउंड शेप बना लूँगी इस तरह से। इसे हम कट करके निकाल लेंगे। इतना निकाल देने से आसन में जो खिंचाव आता है वो खिंचाव नहीं आएगा, इतना ज़रूर निकालिएगा आप। प्लाजो कट गया है, बस इसका बेल्ट काटना बाकी है। अब हम बेल्ट के लिए 5 इंच रखेंगे। ऐसे बेल्ट 8 इंच तक होते हैं, आप अपने अनुसार बेल्ट काट लोगे, आपको जितना भी बेल्ट रखना होगा। मैं इसकी बेल्ट बस 5 इंच की ही रखूँगी। कटिंग करते समय बस 3 इंच ओवर रखी थी। इस तरह से इसे मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। ये बेल्ट भी कट के रेडी हो गया है। चलते हैं अब मशीन पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ प्लाजो अब मशीन पे सिलने के लिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। जो मैं सबसे पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए बताई थी, वही मैं ज्वाइनिंग करने वाली हूँ। नीचे में देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग की हूँ और इस पट्टी में भी मार्किंग होगा इस तरह से। देखिए इसका मतलब ये इसमें पार्ट जुड़ने वाला है और ये है सीधा वाला पार्ट और ये है उल्टा वाला पार्ट। तो हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद हम इसे जो कोर वाला होगा उसे हम यहाँ पे रखेंगे और इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। मैं इसे ज्वाइनिंग कर ली हूँ। देखिए यहाँ से ये इस तरह से बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो पार्ट इसका खुला हुआ है यहाँ पे मैं रख के इसको दूसरा पार्ट को भी सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाला जो पार्ट होगा वो सीधा होगा और ऊपर से जो रखेंगे वो उल्टा की तरफ से रखेंगे। फिर इस तरह से हम इसका सिलाई लगाएंगे आधे इंच मार्जिन लेते हुए। ये देखिए मैं इस पर एक सिलाई लगा चुकी हूँ। इस पर डबल सिलाई लगाना है। मैं इस पर फिर से एक और सिलाई लगाऊंगी। जब हम इस पार्ट को ज्वाइनिंग कर लेंगे और हम प्लाजो को सीधा रखेंगे
तब देखेंगे कि यहाँ पे भी एक जो पार्ट है दूसरा पल्ले का वो बाकी है। अब मेरा ये ज्वाइनिंग पहले मैं इसलिए बताई थी कि ताकि पल्ला ये समझ में आ सके आगे और पीछे का। अब मैं इसे यहाँ पे ज्वाइनिंग करूँगी इस तरह से। देखिए मैं जो मार्किंग की हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे है मार्किंग, देख सकते हैं। अब मैं इसे इसमें ज्वाइनिंग कर दूँगी। इस पे सिंगल सिलाई लगानी है। अब मैं इसे भी ज्वाइनिंग कर ली हूँ, इस पे सिंगल सिलाई है। अब ये दोनों पाले को मैं फिर से इसकी आसन की ज्वाइंट करूँगी एक तरफ से जो बाकी है। यहाँ पे इस तरह से रखते हुए मैं इसकी ज्वाइनिंग कर लूँगी। इस पे भी मुझे डबल सिलाई लगाना है। इस पे जैसे मैं डबल सिलाई लगाई हूँ, इस पे भी डबल सिलाई लगाऊंगी, यानी आसन में दोनों तरफ से मुझे डबल सिलाई लगानी है। अब मैं दोनों तरफ से ज्वाइनिंग कर चुकी हूँ, तो नीचे की तरफ से अब मैं इसे फोल्ड करूँगी। इसकी ज़्यादा लंबाई नहीं थी, कपड़े थोड़ा कम थे, इसलिए मैं थोड़ा कम मार्जिन लेते हुए इसकी लगाऊंगी सिलाई। इससे सबसे पहले हम एक बार फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह अभी हम दूसरे तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह हम पहले वाले पार्ट में लगाए थे। अभी दूसरा पैर का है अम्ब्रेला, तो हम दूसरे पैर वाला फिर से बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हो गया सीधा। अब हम इस पे पट्टी लगाएंगे, बेल्ट, जिसमें हमें इलास्टिक लगानी होती है। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे इसे, और यहाँ पे जो जितना मार्जिन है यहाँ उतना ही हम यहाँ पे कपड़ा ओवर कर देंगे, फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और हम इसे पूरा राउंड करते हुए इसमें बेल्ट को लगा लेंगे। यहाँ पे अब हम हटा लेंगे इसे। अब ये जो मेरा कपड़ा ओवर है, इसे हम सीधा करने के बाद इसे हम काट के निकाल लेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आधा इंच मार्जिन छोड़ के मैं इसे इतना पे काट लूंगी। अब मैं इन दोनों की सिलाई लगाऊंगी, ज्वाइनिंग करूंगी। ये प्लाजो, जिस भी कस्टमर का ये कपड़ा है प्लाजो, उनका ये कहना है कि इनके कमर में इलास्टिक नहीं लगाना है, यहाँ पे नाड़ी लगाना है। तो हम सबसे पहले इसकी नाड़ी लगाने के लिए यहाँ पे नेफा छोड़ेंगे। एक इंच तक सिलने के बाद फिर आधा इंच हम यहाँ पे गैप कर देते हैं।
देखिए यहाँ पे हम पूरा बराबर कर लिए हैं। अब हम इसे फिर से एक बार ऐसे करके पकड़ के इस पे एक और सिलाई लगा देंगे, ताकि ये बेल्ट और कमर की जो ये है पार्ट है प्लाजो की, ये अच्छे से ज्वाइनिंग हो जाए। मैं इसे ज्वाइनिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए मैं 1 इंच लाने के बाद आधा इंच छोड़ दी हूँ, और यहाँ पे भी लॉक की हूँ, यहाँ पे भी लॉक है। अब हम इस दोनों पार्ट को दो तरफ कर लेंगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ से सिलाई लाते हुए मैं यहाँ पे लॉक करके फिर इसे रिटर्न लेके चली जाऊंगी। इसके किनारे से मुझे सिलाई लगानी है। इस तरह से मैं बना ली हूँ नाड़ी निकालने के लिए। अब मैं यहाँ से इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करके दोबारा से इसे फोल्ड करूँगी। अगर आप चाहें तो इस पर सिंगल सिलाई लगा कर फिर से सिलाई लगा सकते हो। मैं एक ही बार में रेडी कर दे रही हूँ इसे। एक बार ऐसे करूँगी और डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। मैं ये बेल्ट लगा चुकी हूँ। आप चाहें तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं, बल्कि प्लाजो में इलास्टिक ही लगते हैं, बट ये जिस कस्टमर का है वो उनका यही इच्छा था कि इसमें ये नाड़ी लगवाए, और ये बिल्कुल पैंट के जैसा फिट आएगा कमर में, इसमें चुनट नहीं आएगा कमर में, और नीचे से भी पूरा अम्ब्रेला ज़्यादा फुल है। अब मैं इसकी ज्वाइनिंग करूँगी दोनों साथ जो पैरों की तरफ से है अम्ब्रेला। अब मैं इसकी ज्वाइनिंग कर लेती हूँ। मैं इसकी ज्वाइनिंग कर लूँगी। अब आप यहाँ से फिटिंग करते वक्त आधा इंच ही मार्जिन लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना है। और इस तरह से बराबर करते हुए पाले को सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे। इस आसन की जो मेन सिलाई होती है यहाँ पे हम इसे पकड़ लेंगे दोनों को, और फिर इस तरह से कपड़े को तानेंगे। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगर आपका कम ज़्यादा हो रहा है तो अगर मानती हुई ये अक्सर जो जिसमें पट्टी डालते हैं वहीं बड़ा होता है, तो आप नीचे वाले को हल्का सा खींच के रखेंगे इस तरह से, और ऊपर वाले को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे। फिर हम सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल मेंटेन में हो जाता है। बट मेरा ये दोनों पार्ट बराबर है, इसलिए मैं कोई नहीं खींच रही। अगर आपका ऐसा हो तो ठीक है। एक सिलाई मैं लगा ली हूँ इस पे डबल सिलाई लगाना है। आसन की तरफ से जो मैं नीचे की तरफ से लेके गई हूँ सिलाई, इस पे मुझे डबल सिलाई लगाना है। इस पे मैं डबल सिलाई लगा चुकी हूँ। अब ये प्लाजो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये प्लाजो सिलने के बाद कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। इतना ज़्यादा घेरा हो गया है इसके, बस 2 मीटर कपड़े में मैं इतना ज़्यादा घेरा वाला प्लाजो बनाना बताई हूँ आपको। इस तरह से सिलाई की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास मेरे चैनल की कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप ही के पास जाए। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।